अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। पाँव पर बलून लगाने से आपको मिल जाएगा तकलीफ से छुटकारा। और इस कपड़े के ज़रिए किस तरह आप 1 साल तक बिना ख़राब हुए मटरों को महफूज कर सकते हैं। और चूल्हे पर बेलन को बेलने से क्या होगा और हरा धनिया महफूज करने का कारआमद तरीका। और पेंसिल से टेप पर लिखना क्यों है ज़रूरी। अब सारी घर की चाबियाँ जो हैं वो होंगी महफूज और आपस में मिल जाने वाली चाबियों का बेहतरीन हल। सब कुछ है आज की वीडियो में। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। आज एक वायरल होने वाला हैक लेकर आई हूँ जो है हरे धनिया को लेकर के किस तरह हम फोक के ज़रिए हरा धनिया तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और दुआ करती हूँ कि ये साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और आपकी दिली मुरादें पूरी हो जाएं और दुनिया में अमन फैल जाए। आमीन। मेरे साथ साथ आप सब भी इस दुआ पर आमीन कह दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉक के ज़रिए हरा धनिया तोड़ने में हम सिर्फ 50% ही कामयाब हुए हैं और बाकी का जो भी हरा धनिया डंडियों में बच गया है उसको हमें हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा। तो ये है कोई ऐसा ख़ास काम करने वाला नहीं है। जो मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी अपनी कद्दूकश के ज़रिए हरा धनिया तोड़ने की, आप उसको जो है ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी हरा धनिया सेव करने का कि किस तरह हम हफ्ता 10 दिन तक हरा धनिया को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हरा धनिया लेने के लिए तो कोई बाहर जाता नहीं है। और परेशानी ये होती है कि जैसे ही हरे धनिया को आप फ्रिज में लाकर रखते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है, 2 से 3 दिन में बिल्कुल मुरझा जाता है। तो आपने क्या करना है कि हरा धनिया लाने के बाद खोलकर उसको पहले थोड़ी सी हवा लगानी है। हवा लगाने के बाद उसको आप हाफ पार्ट में करके इस तरह से, जिस तरह से मैं छोटे छोटे इसको पीसीस में कट के इस तरह से कट करके उसको एक एयर टाइट बॉक्स में रख लिएगा। मेरे पास यहाँ कांच का जार था, अगर आपके पास इस तरह से कांच का जार है तो फिर आप तो भूल जाएं कि आपका हरा धनिया ख़राब होगा। बहुत लंबे अरसे तक हरा धनिया चल जाता है, 15 दिन भी हरा धनिया इस तरह से निकाल लेता है। यहाँ पर मैंने सारा हरा धनिया छोटे छोटे हिस्सों में कट करके जार में डाल लिया है और अब ये काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगा, क्योंकि ये एक एयर टाइट जार है। अगर आपके पास प्लास्टिक का एयर टाइट जार है तो आप उसको भी इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 है स्कॉच टेप को लेकर एक बड़ी परेशानी का छोटू सा हल लेकर आई हूँ। जब भी हमें टेप इस्तेमाल करना होता है तो यकीन मानिए सिरा है कि मिलने का नाम नहीं लेता और हमारे चंद मिनट तो इसी को ढूंढने में वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक पेंसिल बड़ा ही कमाल कर देगी और टेप का सिरा ढूंढने की परेशानी से बचा लेगी। टाइम भी आपका बच जाएगा और सिरा भी चुटकी बजाकर मिल जाएगा। करना ये है कि बस आपने पेंसिल को लेकर टेप पर लिखना शुरू कर देना है। बस इसी तरह से, जिस तरह से मैं टेप पर पेंसिल को फेर रही हूँ, आप भी फेरते जाइएगा और जहाँ आपकी पेंसिल रुक जाए बस वही आपका सिरा होगा। वहीं पर आपने होल्ड कर देना है और सिरे को खींचकर निकाल लेना है। और अगर ये छोटू सी टिप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी कर दें। यहाँ पर आपने सिरा ढूंढने के बाद ना इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, यूज़ करने के बाद इस तरह से हल्का सा फोल्ड लगा देना है। तो फिर ये होगा कि आपको पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो है बड़ी ही अमेजिंग सी। इस तरह चूल्हे पर बेलन चलाने से क्या कमाल होने वाला है, बस यही आज आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कौन सी बड़ी सी परेशानी जो है वो मिनटों में हल होने वाली। यहाँ पर आपने फ्लेम को कर देना है ऑन और थोड़ी फ्लेम पर बेलन को रोटी बेलने के स्टाइल में बेलना है, कुछ इस तरह से जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो इससे होगा ये कि जब हम बेलन को धोते हैं तो वो लकड़ी का होने की वजह से जल्दी से सूखता नहीं है। ये तरीका मिनटों में आपके बेलन को सुखा देगा और आप झटपट बिना चुपके पेड़े को बेल पाएंगे। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने बेलन धोया और आपको जल्दी नहीं है तो हंडिया अगर कोई आपके चूल्हे पर रखी तो उसके करीब रख दें, तब भी आपका बेलन आराम से सूख जाएगा। तो टिप नंबर 4 है बड़ी ही इम्पोर्टेंट। हमारी घर भर की चाबियां जो अक्सर खो जाती हैं, जल्दी में लॉक खोलना हो तो मिलती ही नहीं हैं और आज आपकी एक जैसी चाबियों की परेशानी भी हल हो जाएगी। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सेम चाबियां जो आपके पास होती किसी दराज की है और लगा हम किसी दराज में देते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी कलर पेन या मार्कर ले लीजिएगा और उससे आप चाबियों के ऊपर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी सेम चाबियों पर नंबर लिख कर रखती हूँ, तो इससे मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मुझे जो भी अपनी लॉक खोलनी होती है उसमें एग्जैक्ट मेरी चाबी लगती है और मैं बार बार चाबी लगाकर लॉक खोलने की परेशानी से बच जाती हूँ। और डियर व्यूवर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है सिंगल चाबियों को लेकर, जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं और खो जाती हैं। तो आपकी जो इतनी बड़ी सी परेशानी है ना चाबी ना मिलने की, वो एक छोटी सी पोनी जो है वो हल कर देगी। जिस तरह से मैं नॉट लगा रही हूँ ना, बस इसी तरह से नॉट लगा लीजिएगा चाबी के रिंग में और उसको कहीं पर भी फिर आप इजीली आराम से रख सकते हैं। इससे होगा ये कि चाबी आपकी मिसप्लेस नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन से मिल जाएगी।
देखें इस तरह से लुक भी कितना अच्छा हो गया है चाबी का। नेक्स्ट जो टिप है चाबी को लेकर, वो तकरीबन हर घर की परेशानी है, सिंगल चाबियों की परेशानी। सिंगल चाबियां बैग में से मिलने का नाम नहीं लेती। अमूमन जब हम कहीं जाते हैं और वापसी पर जब घर आ रहे होते हैं ना, यकीन करें चाबी बैग में से मिलने का नाम नहीं ले रही होती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। अगर चाबी में होल है तो इस सेफ्टी पिन आप उसमें भी डाल सकते हैं, और अगर कोई रिंग है चाबी का तो उसमें भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद उसको अपने बैग की किसी भी जगह पर अटैच कर लीजिएगा। फिर इससे होगा ये कि आपकी जो चाबी है वो हरगिज़ नहीं खोएगी, और फ़ौरन से आपको चाबी बैग में से मिल जाएगी और आप ढूंढने की परेशानी से बच जाएंगे। तो सारी टिप्स थी ना बड़ी ही कारआमद, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ, जो जितनी अलग है उतनी ही फ़ायदेमंद भी है, और इससे पहले आपने कभी ये हैक नहीं किया होगा और जानने के बाद हमेशा करेंगे। जी हाँ, सैंडल्स भी काटती हैं, और ये हम ख़वातीन से ज़्यादा अच्छी तरह भला कौन जान सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेना है एक बलून, और उसको आपने यहाँ पर कैंची से कर लेना है कट। जहाँ पर भी आपका पाँव कटा हुआ है, छिला हुआ है, जहाँ पर भी सैंडल ने आपको काटा है, वहाँ पर आप इस बलून को पहना देंगे पाँव में। इससे क्या होगा, दोबारा से आप उस सैंडल को पहन सकेंगे, पाँव सेफ रहेगा, और जो जगह आपकी कटी थी वहाँ पर जलन भी नहीं होगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। किसी पार्टी वगैरह में अगर आप जाते हैं, टाइट जूता आपने पहना हुआ है, तो बलून को अपने बैग में रखा करें। तो टिप नंबर 6 है बड़ी ही काम की, इसको स्किप ना कीजिएगा। ये कपड़ा कमाल ये करेगा कि 10 किलो मटर भी होंगे ना, तो इसको झट से एक बार में ही छील देगा, और जब ज़्यादा मटर एक बार में पील ऑफ हो जाएंगे तो फिर उनको सेव करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स होती हैं जिनका हमें अक्सर पता नहीं होता है, और हम ढेर सारे मटर बैठ के कितनी ही देर तक छीलते रहते हैं, जिससे होता है कि हमारी उंगलियां भी थक जाती हैं और हाथ भी ख़राब होते हैं। तो अब आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मटर को लगा देना है एक हल्का सा उबाल, और उसके बाद अपने सारे जितने भी आपके मटर हैं ना, वो सब आप इस कपड़े में डालेंगे। इस कपड़े का मैजिक ऐसा कमाल का होगा कि आपके जो मटर हैं वो सारे एक बार में ही पील ऑफ हो जाएंगे। बार बार के पील ऑफ करने से और एक एक मटर हाथ में लेकर छीलने के झंझट से ना आप बच जाएंगे। वो कहते हैं ना कि किसी को अच्छी बात बताना भी सदका होता है, तो ये एक अच्छी सी बात मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं अपने सारे मटर बिल्कुल इसी तरह से छीलती हूं और इसको आराम से सेव कर लेती हूं। बहुत सारे मटर मेरे लिए छीलना एक मुश्किल काम हो जाता है, तो मैं इस कपड़े की मदद से अपने सारे मटर मिनटों में छील लेती हूँ। बस आपने करना ये है, जिस तरह से वीडियो में मैं कर रही हूँ बस उसी तरह से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और प्रेशर डालकर प्रेस मत कीजिएगा क्योंकि बॉयल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटर जो हैं वो मेरे सारे पील ऑफ हो चुके हैं, बस छिलके ही रह गए हैं। सारे छिलके रिमूव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका दिल खुश कर देगा। और यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ, अगर आपके पास कोई बेकार सा कपड़ा भी नहीं है ना, तो मैं आपको इसका एक ज़बरदस्त सा दूसरा सोल्यूशन बताती हूँ, जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरीके से भी मटर आपके सारे पील ऑफ हो जाएंगे मिनटों में ही, बिना किसी परेशानी के। और जनाब, आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये टिप आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो थोड़े से मैंने मटर यहाँ पर बचाए थे ना, बस उसका आपने क्या करना है कि लेना है एक शॉपर। प्लास्टिक के शॉपर हर घर में ही मौजूद होते हैं और काफ़ी सारे मौजूद होते हैं। बस उस एक शॉपर में आप ये मटर डालेंगे और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है मटर के ऊपर। और जैसे ही आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और उसको खोल के देखेंगे तो आपके सारे मटर जो हैं वो इतने अच्छे से पील ऑफ हो चुके होंगे। बस उसमें से आपने काम सिर्फ ये करना होगा कि छिलके अलग करने होंगे, और इसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटे छोटे मटर के पैकेट बनाकर उसको फ्रीज़र में महफूज कर लीजिएगा। पूरा साल आराम से आपके मटर चलेंगे बिना ख़राब हुए। तो मेरे आज के हैक्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।